हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। एंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड्स का एक सेट होता है जो ब्लड में केमिकल्स रिलीज करके ऑर्गन्स की एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है और फिर ये केमिकल्स पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं और इनकी अपनी कोई ओपनिंग नहीं होती, यानी हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ग्रोथ, सेक्सुअल एंड मैटरनल बिहेवियर, लेवल ऑफ एनर्जी एंड मूड और रिएक्शन टू स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स को नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है और बाकी बॉडी के इंटरनल स्टेट पे डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम के ग्लैंड्स ये हैं: नंबर 1 पाइनियल ग्लैंड, नंबर 2 पिट्यूटरी ग्लैंड, नंबर 3 थायराइड ग्लैंड, नंबर 4 पैराथायराइड ग्लैंड, नंबर 5 थाइमस ग्लैंड, नंबर 6 एड्रिनल ग्लैंड, नंबर 7 पैंक्रियाज ग्लैंड और नंबर 8 गोनेड। सबसे पहले नंबर पर है पाइनियल ग्लैंड। ये स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड होता है और ये हमारे ब्रेन में पाया जाता है। ये एक हार्मोन सेरोटोनिन प्रोड्यूस करता है जो हमारे स्लीप वेक साइकिल को इफेक्ट करता है। इसकी शेप पाइन कोन जैसी होती है और ये हमारे ब्रेन के सेंटर में दोनों हेमिस्फेयर्स के दरमियान पाया जाता है। दूसरे नंबर पर है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड या किंग ग्लैंड भी कहा जाता है। ये फोर ब्रेन की बेस में पाया जाता है और ये हमारे ब्लड में कई हार्मोन्स रिलीज करता है जो ऑर्गन सिस्टम को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। इसका साइज मटर के दाने जितना और वजन 0.5 ग्राम होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड 2 लोब से बना होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी 5 हार्मोन सेक्रेट करता है। नंबर 1 एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, नंबर 2 थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नंबर 3 प्रोलैक्टिन हार्मोन, नंबर 4 ग्रोथ हार्मोन और नंबर 5 गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। नंबर 1 पर है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन यानी ACTH। एंजाइटी, स्ट्रेस, पेन या किसी इमोशनल इवेंट के रिस्पॉन्स में हाइपोथैलेमस कोर्टिकोट्रोपिन रिलीज फैक्टर यानी CRF सेक्रेट करता है। CRF ACTH रिलीज करता है और ACTH बॉडी का मेजर स्ट्रेस हार्मोन होता है। दूसरे नंबर पर है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो थायरोक्सिन प्रोड्यूस करे और कोर्टिसोन की प्रोडक्शन भी प्रोमोट करता है। नंबर 3 पर है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये फीमेल में एस्ट्रोजन के थ्रू ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। नंबर 4 पर है ग्रोथ हार्मोन। ये बोन्स और बाकी टिश्यूज की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है। बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन जायंटिज्म कॉज करता है और अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए तो इंडिविजुअल ड्वार्फिज्म का शिकार हो सकता है। नंबर 5 पर है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये मेल और फीमेल में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और ये दोनों सेक्सेस को इफेक्ट करता है। उसके बाद है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी 2 हार्मोन सेक्रेट करता है। नंबर 1 ऑक्सीटोसिन हार्मोन और नंबर 2 एंटीड्यूरेटिक हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन चाइल्ड बर्थ और प्रेगनेंसी में यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस में हेल्प करता है। एंटीड्यूरेटिक हार्मोन, इसको वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है और ये अमाउंट ऑफ वाटर को कंट्रोल करता है। तीसरे नंबर पर है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड बॉडी के एंडोक्राइन ग्लैंड्स में से वन ऑफ लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। ये हमारी नेक में पाया जाता है और ये बटरफ्लाई शेप्ड होता है। ये 2 कोन लाइक लोब्स और विंग से बना होता है। थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन थायरोक्सिन प्रोड्यूस करता है। थायरोक्सिन ग्रोथ और डेवलपमेंट के रेट को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है और केमिकल एक्टिविटी यानी रेस्पिरेशन वगैरह के रेट को भी कंट्रोल करता है। थायरोक्सिन आयोडीन सिंथेसाइज करता है। इंडिविजुअल में थायरोक्सिन की अमाउंट कम हो जाए तो इंडिविजुअल ओवरवेट हो जाता है और अगर थायरोक्सिन की अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाए तो इंडिविजुअल थिननेस का शिकार हो जाता है। थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी से एक डिजीज कॉज होती है जिसको क्रिटिनिज्म कहा जाता है और ये मेंटल डेफिशिएंसी होती है। क्रिटिनिज्म को अर्ली स्टेजेस में थायरोक्सिन की अमाउंट को एडमिनिस्ट्रेट करके कंट्रोल या क्योर किया जा सकता है। चौथे नंबर पर है पैराथायराइड ग्लैंड। ये स्मॉल ग्लैंड होता है और ये भी हमारी नेक में पाया जाता है। पैराथायराइड ग्लैंड एक हार्मोन पैराथायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ह्यूमंस में 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं जो थायराइड ग्लैंड के पीछे पाए जाते हैं और ये ब्लड और बोन्स में कैल्शियम की अमाउंट को कंट्रोल करते हैं। 5वें नंबर पर है थाइमस ग्लैंड। ये 2 आइडेंटिकल लोब से बना होता है और ये हमारे हार्ट के फ्रंट पर और स्टर्नम के पीछे की तरफ पाया जाता है। ये इम्यून सिस्टम का स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है और ये इम्यून सिस्टम के क्रिटिकल सेल यानी T सेल्स को कंट्रोल करता है। इसके स्ट्रक्चर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, सेंट्रल मेड्यूला और पेरिफेरल कॉर्टेक्स। छठे नंबर पर है एड्रिनल ग्लैंड। ये हमारी दोनों किडनीज के बिल्कुल ऊपर पाए जाते हैं और ये ट्रायंगुलर शेप्ड होते हैं। ये हार्मोन रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये स्ट्रेस से कोप करने और न्यूरल फंक्शनिंग में भी इम्पोर्टेंट होते हैं। दोनों एड्रिनल ग्लैंड्स को 2 स्ट्रक्चर्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 एड्रिनल कॉर्टेक्स और नंबर 2 एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल कॉर्टेक्स कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और एंड्रोजन्स प्रोड्यूस करता है और ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
एड्रिनल मेड्यूला 2 हार्मोन सेक्रेट करता है, एपिनेफ्रीन या एड्रीनालीन। नंबर 2 नॉर एपिनेफ्रीन या नॉर एड्रीनालीन। ये हार्मोन्स फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज में मेजर हार्मोन समझे जाते हैं। एड्रिनल मेड्यूला ब्लड में एड्रीनालीन रिलीज करता है जो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, प्यूपिल डायलेट करता है और ब्रीथिंग रेट को भी इंक्रीज करता है। ह्यूमंस में फियर, डेंजर, एंजाइटी और एक्साइटमेंट जैसी इमोशनल फीलिंग्स को भी एड्रेनालीन कंट्रोल करता है। एड्रेनालीन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह एक्ट करता है और नॉर एड्रेनालीन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह एक्ट करता है। नॉर एड्रेनालीन ऑर्गेनिज्म को इमरजेंसी एक्शन में रिस्पॉन्स करने के लिए भी प्रिपेयर करता है और एड्रिनल ग्लैंड हमारे मूड, लेवल ऑफ एनर्जी और स्ट्रेस से कोप करने की एबिलिटी को डिटरमिन करने में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। 7वें नंबर पर है पैंक्रियाज ग्लैंड। पैंक्रियाज डुअल फंक्शन ग्लैंड होता है और इसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों के फीचर्स पाए जाते हैं। पैंक्रियाज इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। इंसुलिन ये डिटरमिन करती है कि कितनी शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाएगा और कितनी एनर्जी के लिए ऑक्सीडाइज होगी। इंसुलिन हमारे लिवर में शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के रेट को एक्सेलरेट करती है। अगर पैंक्रियाज इंडिविजुअल में सफिशिएंट इंसुलिन प्रोड्यूस करने से फेल हो जाए तो इंडिविजुअल डायबिटीज का शिकार हो जाता है और डायबिटिक पेशेंट अपने ब्लड शुगर लेवल को इफेक्टिवली रेगुलेट नहीं कर पाता। तो इस कंडीशन को करेक्ट करने के लिए उसे रेगुलरली इंसुलिन के इंजेक्शंस लेना पड़ते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम का 8वां और आखिरी ग्लैंड है गोनेड ग्लैंड। गोनेड को सेक्स ग्लैंड भी कहा जाता है और ये गैमीट्स बनाते हैं। मेल में गोनेड को टेस्टिकल्स और फीमेल में ओवरीज कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होने वाले ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन गोनेड्स को कंट्रोल करते हैं। फीमेल में ओवरीज एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती हैं जो फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट को कंट्रोल करती हैं और मेल में टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन्स प्रोड्यूस करते हैं जो मेल में मैस्कुलिन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं और ये सब कुछ गोनेड ग्लैंड कंट्रोल करता है।